इस समुदाय के लोग वही काम करते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं। पकड़ने की एक बार इसको दे रहा है, बाकी तो सारी चीजें ये भी उगलेगा और इसका बाप भी उगलेगा। वो जहाँ भी है और वो सुरक्षित है, मैं तो ये कहूंगी उत्तर प्रदेश में उनको कोई डर नहीं है, वो खुल के अपनी बात बता सकती हैं। मैम, जैसा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, उन्हें हमेशा सुरक्षित रखने की बात करते हैं और ऐसा होता भी है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ ऐसे मामले हाल ही में आए हैं जो हैरान करने वाले, जैसे केजीएमयू का मामला हो गया और अभी हाल ही में कानपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, वो भी दरोगा के द्वारा। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब केजीएमयू की बात की जाए मैंने, तो वो भी बालिग हैं और वो किस प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी केजीएमयू वाले में कि थोड़ा-सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। थोड़ा-सा लड़कियों को, महिलाओं को खुद भी जागरूक होना चाहिए। पढ़े-लिखे समाज में कम से कम पढ़ी-लिखी लड़कियों को तो इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ बात कर रही हैं, आप किससे बात कर रही हैं। वो खुद एक ज़िम्मेदार भी महिला हैं और उनको ये पता था कि जिससे ये बात कर रही हैं वो व्यक्ति सही नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी उसके 2-3-4 लड़कियों से अफेयर रह चुके थे, वो भी सारी हिंदू लड़की थी, पहली उसकी वाइफ़ है वो भी हिंदू है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ पने की बातें हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा महिलाओं को, लड़कियों को भी थोड़ा अवेयर अवेयर रहना चाहिए और मुझे लगता है अगर वो इतना ढील ना दें तो शायद इन चीज़ों को इतना मौका ना मिल पाए। अगर कहीं हम ऐसा कहें कि भई जैसे कि कहीं ऐसी जगह जाएँ जहाँ पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, थोड़ा गरीबी भी है या कुछ भी, तो वहाँ बात समझ में आती है कि लोगों को लालच दे के या कैसे भी ये इस तरह के लोग फँसा लेते हैं। लेकिन जब केजीएमयू जैसी में लड़कियों की, जिन डॉक्टरों की बात अगर हो रही होती है, तो वहाँ मैं समझती हूँ कि इसमें बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको भी थोड़ा-सा अवेयर होना चाहिए। पहली बात, आप जिससे दोस्ती कर रहे हैं, जिसके संपर्क में आप बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में नहीं जानते या नहीं करते। आप अपना सब कुछ उसको उस पे समर्पित कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है कि उसका क्या उसका बैक रहा है, वो क्या प्रेज़ेंट में क्या है, किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके संस्कार क्या हैं। ये सब बातें क्या बिल्कुल नहीं रहती। और रहा सवाल कानपुर का, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी और उसके साथ धोखा हुआ कि वो अपने घर से निकल के गई और गाड़ी में किसी ने उठाया और उसको पकड़ लिया। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगी, वो ये है कि उसमें सब इंस्पेक्टर भी है वहाँ। तो मुझे लगता है कि पुलिस को एक बहुत ज़िम्मेदार एक संस्था माना जाता है और जिसमें पुलिस को माना जाता है कि ये उनकी रक्षक हैं। और इस तरह से जब इस तरह का लोग, कोई एकाध कोई ऐसा आदमी व्यक्ति काम कर देता है, तो वो पूरी उस पे कलंक लगता है। हाँ, कहते हैं तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना? जबकि मैं कह सकती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं। पर इसके लिए फिर भी मैं कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का वक़्त बुरा होता है, तो उसे कोई न कोई ऐसी चीज़ों के लिए बाधित कर देता है। तो उसी में ये है, तो उसमें एक ये फरार चल रहा है, एक लड़का है जो एक यूट्यूबर टाइप का था, उसको पकड़ लिया गया है। तो निश्चित रूप से ये पकड़ा जाएगा और इसका बुरा ही हाल होना है। मैम, केजीएमयू वाले में जैसे कि आप गई थी वहाँ पे, कुलपति से भी मिली थी, तो क्या कुछ आपके बीच, दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई थी? क्या आपको लगता है कि जो अस्पताल की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उससे आप संतुष्ट हैं, सही है? जी, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ मेरी कुलपति जी से बात हुई, वो 100% हमारे साथ हैं। उन्होंने वहाँ अपनी विशाखा कमेटी भी बनाई, उसमें भी दिया और उन्होंने कहा जहाँ भी सहयोग होगा, आयोग को सहयोग होगा, आयोग को कोई बात पूछना होगा या किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई बात हमसे करनी होगी या कहीं जाँच में अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्या हमारी पूरा हम सब लोग साथ में हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि अब इसको, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे है ये मामला और वो इसको खुद वॉच भी कर रहे हैं और पुलिस भी पूरा वो कर रही है और आयोग की तरफ से भी कुछ, आयोग के पास भी कुछ ऐसे सूत्र तो होते ही हैं जहाँ से हम अंदर से कुछ चीज़ों को निकाल के लेके आते हैं। तो निश्चित रूप से सब अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उसका तो कोई है ही नहीं, उसका तो फादर को कल अरेस्ट कर दिया, उसके यहाँ चस्पा लगा दिया, 50,000 का इनाम उस पे कर दिया, तो वो मरेगा तो वही, बचेगा तो है नहीं, पकड़ा तो वो जाएगा ही। अब तो सिर्फ ये है कि उसमें और कितने लोग निकलते हैं, उसके साथ और कितने लोग निकलते हैं। अब ये एक ज़रा टास्क और एक खोजने वाला विषय है। जैसा तो कि आपने पहले भी कहा था कि इसमें एक व्यक्ति का हाथ नहीं, बहुत लोग शामिल हैं। डेफ़िनेटली, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम वो अकेला लड़का 4, 5, 6, 7 हिंदू लड़कियों के साथ ये हरकतें कर चुका है। तो निश्चित रूप से एक आदमी में तो इतनी ताकत नहीं हो सकती, उसे कहीं न कहीं से इतना सपोर्ट मिल रहा है कि वो इतने बड़े कॉलेज में काम करने के बावजूद, जब इस तरह की गतिविधियों में निरंतर, लगातार, एक बार हो जाए चलो मान लिया, दूसरी बार हो जाए तो मान लिया, वो 3-4 लड़कियाँ और पहले भी हैं। तो कहीं न कहीं तो कोई ऐसा गैंग है जो इसके पीछे काम कर रहा है। और निश्चित रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हाथ इतने लंबे भी हैं और इतने बड़े भी हैं और मजबूत भी हैं कि वो जहाँ भी होगा उसको खोद के निकाल लाएँगे।
तो मैम मुझे जो लगता है बचने वाला नहीं है ये। मैम जो आरोपी है उसका संबंध वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है उससे भी निकल के आ रहा है कि जो कि एक प्रतिबंधित संस्था है जिसका काम मुख्य है कि धर्मांतरण कराना। इस समुदाय के लोग वही काम करते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया कि इसके पीछे ज़रूर कोई न कोई बड़ा गैंग होगा, बड़ी-बड़ी साजिशें होंगी, कहीं न कहीं ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा होगा जो इसको इस काम के लिए भी मोटिवेट कर रहा होगा, इसको सहारा दे रहा होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे वो ऐसे कुछ उसको हो ताकत दे रहा है। तो तभी ये लड़का इतना काम कर पाया आगे। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये इसको एक पकड़ने की एक बार इसको दे रहा है, बाकी तो सारी चीज़ें ये भी उगलेगा और इसका बाप भी उगलेगा। बाप को आयोग भी की इसने पकड़ तरफ लिया से है। अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इस मामले में? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर हो चुकी हैं। तो इसमें कोई अब ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हमें ये सोचना पड़े। अब तो सिर्फ़ इतना है कि वो जो आरोपी है, वो भागा हुआ है, वो हमारे प्रशासनिक लोग उसको पकड़ पाएँ और उससे चीज़ें उगलवा पाएँ। उगलवाने के बाद फिर हमारा आयोग का शायद ये काम हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आयोग के नाते कि जो उसमें जितनी भी लड़कियाँ उसने अभी तक उनको घेरा है, तो वो मैं उन लड़कियों से मुलाकात कर पाऊँ। क्योंकि अभी वो भी इतनी डरी और सहमी हुई हैं कि वो सामने नहीं आ रही हैं। तो जिस दिन मैं उनसे मुलाकात कर पाऊँगी तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से मैं ज़रूर कुछ न कुछ और ऐसी चीज़ें मुझे निकल के आएँगी कि जिससे मुझे उनके द्वारा पता चलेगा कि इसके सूत्र कहाँ-कहाँ थे या उन लड़कियों से और कौन-कौन लोग मिलने आते थे या उससे कौन-कौन और मिलने आते थे क्योंकि वो सब बहुत नज़दीक और इसके आस-पास रह चुकी हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि जितनी लड़कियाँ हैं मैं उनसे मिलूँ और मेरी उनके साथ एक-एक मीटिंग हो जाए। तो जी। पीड़िता से आपकी क्या मुलाकात हुई? पीड़िता से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, पीड़िता को हमने कई बार कोशिश की है, आज भी मेरी बात हुई थी बल्कि, तो वो कहीं छुट्टियों पे अपने घर गई हुई है अभी। अच्छा, पीड़िता से आपकी बात हुई थी नहीं। आज? नहीं हुई थी? नहीं, नहीं, पीड़िता से हमारे फ़ोन मिलाया था हमने तो शायद वो हो सकता है एक एक उसको कहीं न कहीं एक डर बैठा हुआ है, थोड़ा-सा आप समझ रहे हो कि इतना बड़ा केस है, तो एक साइकोलॉजिकल भी होता है, एक थोड़ा-सा निश्चित रूप से पर मुझे उम्मीद है कि वो उन्होंने किसी से कहा है कि मैं आयोग आऊँगी और मैं खुद ही मैडम से बात करूँगी। तो जी। आप पीड़िता को अगर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे अभी की कैसे आप? पीड़िता को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो जहाँ भी हैं और वो सुरक्षित हैं, मैं तो ये कहूँगी उत्तर प्रदेश में उनको कोई डर नहीं है, वो खुल के अपनी बात बता सकती हैं और वो हमारे साथ चाहें और जो कि हम बिल्कुल उनको एक प्राइवेसी मेंटेन करने के साथ-साथ हम अगर वो हमें बता पाएँगी ये बातें, तो शायद हमारे लिए भी आसानी होगी और उनको साथ जो हुआ है, उस हालातों से जो और लड़कियाँ गुज़री हैं, उनकी भी थोड़ी राहत मिलेगी और इस तरह की जो मानसिकता के लोग बैठे हैं, वो आगे इस कार्य को ना दोहराएँ। वो इस तरह की हरकतें और आगे ना करें। तो उनको भी एक सबक मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उन्हें हमसे मिलना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए उनको। जी। मैम केजीएमयू में जो समिति गठित की गई विशाखा उसमें एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया था शुरुआती दौर में, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है कि महिला के लिए ही वो समिति गठित की गई, महिला को न्याय देने के लिए, लेकिन उसमें एक भी महिला को ना शामिल करना करना किस तरह से देखती हैं आप? अच्छा वैसे इस टॉपिक में मेरी बात नहीं हुई पर अगर है तो मैं बात करूँगी बट उसमें तो एक डॉक्टर हैं महिला बाद में जो हुआ। अच्छा बाद में लिया। लेकिन अभी जो फ़िलहाल एक जो समिति बनी हुई है उसमें महिला डॉक्टर भी हैं। मैं क्योंकि मेरी उनसे भी बात हुई है। तो क्या महिला आयोग की तरफ से कुछ और कदम उठाए जाएँगे, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कि धर्मांतरण जैसे जाल में ना फँसें? देखिए, हम बहुत प्रयास भी कर रहे हैं और मैं आपके लोगों के माध्यम से भी कह रही हूँ और मुझे अगर और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जिससे उन लोगों के दिमाग में भेजे में दिमाग में उनमें ये बात जाए कि इन चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहें, थोड़ा जागरूक बनें, थोड़ा अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करें। ये क्यों इनके सबके उसमें बन चंगुल में फँसती हैं ये? क्यों इनकी मोहरें बनती हैं? ये क्या बात है? तो मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे समाज में तो कम से कम ये चीज़ें रुकनी चाहिए और इनको थोड़ा अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हम किस आदमी से बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, वो कौन-सा किस नेचर का व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें तो कम से कम पढ़े-लिखे समाज में एक आना चाहिए। तो मेरा तो आप लोगों से भी ये अनुरोध है और हम बराबर हम सबके साथ मिलके हम खुद अपना आयोग की तरफ से भी, हम प्रशासनिक लोगों के साथ भी, हम शासन के लोगों के साथ भी, हम सोशल ऑर्गनाइज़ेशनों के साथ भी मिलके हम प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से इस अवेयरनेस को तो कम से कम फैलाएँ कि भई अपने तुम अधिकार भी समझो। अपने जो भी है ये भी देखो कि अच्छा-बुरा व्यक्ति कौन है। इस तरह की अगर कोई बुरी गतिविधियों में मैं तो लोगों से ये कहती हूँ कि अगर किसी को लग रहा है कि वो लड़की फलाँ किसी गलत गतिविधि में है या गलत किसी लोगों के साथ है, तो उसको रोको। हमारे समाज का और मतलब क्या रह गया? तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सही हैं और आप किसी बच्चे को देख रही हैं, किसी लड़की को देख रही हैं कि वो गलत दिशा में जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उसको कन्विंस करना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पर ये छोड़ देना, अरे हमारा क्या लेना-देना? क्योंकि हमारा लेना-देना रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि वो यही समाज है और ये समाज हम लोगों से ही बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जब एक कोई गलत काम होता है, तो उसका असर काफ़ी सारे लोगों पे पड़ता है।
तो मैं तो यही कहूँगी कि जागरूक बनें, थोड़ा लोगों को जागरूक करें और थोड़ा अपनी समझ-बूझ से भी काम लेना चाहिए। जी, ऐसे लोगों की झांसी में ना बिल्कुल डेफ़िनिटली ऐसे लोगों को समझना चाहिए और झांसे में नहीं कि उनका बुरा हाल कर देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।